आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ ये एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, इसलिए इसे आप लोग ज़रूर सुनें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास आए हैं, आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। खास करके प्रार्थना करता हूँ आज का जो वचन मैं देने जा रहा हूँ इसको जितने लोग भी सुनते हैं इसको सुनने के द्वारा बहुत ऐसे आश्रित हो। आमीन। आज का जो मैंने वचन से टॉपिक लिया है वो है जो यीशु को खोजता है वह यीशु को पाता है। यह हम बाइबल से देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 15 से 18 है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 15 to 18। इस आयत में लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको खोजती है? उसने माली समझकर उससे कही कि हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यहाँ इस आयत में हम देखते हैं कि यीशु के लिए मरियम रो रही थी और मरियम के पास यीशु प्रकट हुआ और कहा, मरियम, तुम क्यों रोती हो और तू किसको खोजती है? मरियम ने यीशु को माली समझा और उससे कही कि यदि तू यीशु को उठाया है तो कहाँ रखा है, मैं यीशु को ले जाऊंगी। यीशु ने उसका नाम लिया मरियम। तब मरियम यीशु को पहचान ली। जब आप दुख में, गम में, कठिनाई में या घटी में यीशु के पास प्रार्थना के द्वारा आते हैं और यीशु के पास प्रार्थना के द्वारा आके रोते हैं और उसको पुकारते हैं तो वह आपका समस्या से आपको छुटकारा देता है, वह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे मरियम के सामने यीशु प्रकट हुआ और उसका नाम पुकारा मरियम, और मरियम पहचान ली कि यह यीशु है और यीशु ने उससे कहा कि अभी मुझे मत छू। मरियम कब्र के पास गई और वह रो रही थी। यीशु ने उससे पूछा, तू क्यों रोती है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मरियम की तरह यीशु के पास आएँ और रोएं। यीशु आपको मिलेगा और यीशु आपके पास प्रकट हो जाएगा। वह चमत्कार करेगा और अद्भुत करेगा। यीशु सूली पर चढ़ा और हमें बचाया। उसका लहू हमें शुद्ध करता है। अपनी मन की सारी बातें यीशु को आप बताएं, वह सुनेगा। फिर हम देखेंगे बाइबल से पहला इतिहास उसका 28 अध्याय 9 आयत में। यहाँ इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा कर, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार को जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझे मिलना करेगा, और अगर तू उसको छोड़ दे और त्याग दे तो वह भी तुझे सदा के लिए छोड़ देगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है जो परमेश्वर को खोजेगा तो परमेश्वर उससे मिलेगा। जैसे मरियम यीशु को सुबह उठकर कब्र में गई और वहाँ यीशु उसको मिला। जो परमेश्वर को त्याग देगा तो परमेश्वर भी उसको सदा के लिए छोड़ देगा। जैसे राजा शाऊल परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर को छोड़ दिया तो परमेश्वर भी उसको सदा के लिए छोड़ दिया, और शाऊल अपने शत्रुओं के हाथों से और अपने बेटे सहित एक ही दिन में मारा गया, क्योंकि परमेश्वर उसको सदा के लिए छोड़ दिया था। इसलिए आप सब परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना के द्वारा, अपने बाइबल पढ़ने के द्वारा और उसके साथ जुड़े रहें। उसको आप खोजते रहें। वह आपसे दूर नहीं है। वह अपना लहू देकर आप सबको अपना पुत्र पुत्री बनाया है। फिर हम बाइबल से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 26 से 40 है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 वर्स 26 to 40। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ देश का एक आदमी जो खोजा और कुशियों का रानी का कंदके का मंत्री था और खजांची भी था, वह आराधना करके यरूशलेम से आया था। वह अपने रथ में बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था, और पवित्र आत्मा से आज्ञा पाकर फिलिप्पुस उसके पास आया और वह सुना कि वह यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पढ़ रहा है। तब वह उससे पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? और वह उससे साफ साफ बोला कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। तो फिर वह फिलिप्पुस को अपने साथ रथ में बैठाया और फिर फिलिप्पुस उसे सुसमाचार सुनाया, यशायाह उसका 53। फिर खोजा ने यीशु को ग्रहण किया और वह उससे बपतिस्मा लिया। खोजा पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था और समझने का कोशिश कर रहा था, और वह यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मेरे भाई और बहनों, जो यीशु को खोजेगा तो यीशु उसको मिलेगा। खोजा यीशु को ढूंढ रहा था और यीशु को पाया। जो यीशु के पास आता है, यीशु को खोजता है तो वह यीशु को पाता है। आज संसार में अधिकतर लोग पैसा और धन को खोजने में लगे हैं। आइए हम संसारिक वस्तु को छोड़ें और यीशु को खोजें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो में मिलूँगा, और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप लोग तक आसानी से पहुँचे। थैंक यू।